Hello dear students, how are you? Welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. And in this video today we are going to start our new topic class 12th chapter 3rd मैट्रिक्स। आज की इस वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे, क्लास 12 का जो चैप्टर 3rd आपका है मैट्रिक्स उसको शुरू करेंगे। बच्चों मैट्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज में इसका यूज होता है। एक बहुत ही पावरफुल टूल आपके पास है किसके लिए, लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम उसको सॉल्व करने के लिए एक सबसे बेस्ट आपका रहेगा मैट्रिक्स, जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम समझेंगे मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मैट्रिक्स। मान लेते हैं लेट एक गर्ल है राधा, उसके पास 12 नोटबुक्स है और उसके पास 6 पेन्स है। एक और लड़का है राम, ही हैज आल्सो 18 नोटबुक्स एंड 10 पेन्स। एंड अनदर boy Raj, he has also 15 notebooks and 12 pens। अब बच्चों इस इंफॉर्मेशन को आपने रिप्रेजेंट करना कैसे करेंगे। यहां पर 3 स्टूडेंट्स हैं, राधा, राम और राज। राधा के पास 12 नोटबुक्स और 6 पेन है और राम के पास 18 नोटबुक्स और 10 पेन्स हैं और राज के पास 15 नोटबुक्स और 12 पेन है। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना कैसे कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। देखिए रो और कॉलम की फॉर्म में इसको हम कर सकते कैसे। पहले मैं क्या करता हूं, मैंने पहले नोटबुक को लिया, नोट बुक्स, फिर मैंने लिया पेन्स को। अब जो फर्स्ट गर्ल है राधा, उसके पास 12 नोटबुक्स और 6 पेन है राधा, तो राधा के पास 12 नोटबुक्स है और 6 पेन है। जो राम है उसके पास 18 नोटबुक्स और 10 पेन्स है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट बॉय है राज, ही हैज आल्सो 15 नोटबुक्स एंड 12 पेन्स। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसको रो और कॉलम की शेप में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। एक अरेंजमेंट मैंने की है। अरेंजमेंट किस प्रकार से की है, मैंने जो आपका फर्स्ट कॉलम है मैंने वहां पर क्या लिया है, नोटबुक्स। जो फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करे किसको करेगा, नोटबुक्स को करेगा। सेकंड कॉलम आप किसके लिए रहेगा, पेन के लिए रहेगा। अगर मैं बात रो की करूं तो आपकी रो रहेंगी इस प्रकार से, 3 आपकी रो हो चुकी हैं और 2 इसमें हमारे पास कॉलम हो चुके हैं। जो फर्स्ट रो किसके लिए है, राधा के लिए है। राधा के पास 12 नोटबुक्स हैं और 6 पेन है। जो सेकंड रो है वो क्या हमें बताएगी, राम हैज 18 नोटबुक्स एंड 10 पेन्स। सिमिलरली जो आपकी R3 है, रो थर्ड, इसमें क्या है, जो राज है उसके पास 15 नोटबुक्स और 12 आपके पेन है। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ये जो अरेंजमेंट हमने की है यही हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। यही हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार जो अरेंजमेंट आप करते हैं उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या है और उसके टाइप्स क्या, उसको समझ लेते हैं फटाफट से एक बार। तो मैट्रिक्स क्या है, देखिए अब मैट्रिक्स is a rectangular array, और अरेंजमेंट भी कह सकते हैं इसको, और अरेंजमेंट एक रेक्टेंगुलर एरे है, अरेंजमेंट है किसकी। अब यहां पर नंबर्स होंगे, नंबर्स और फंक्शन भी आपके हो सकते हैं। तो जैसे भी हमने बात की थी और मैंने इस प्रकार से लिखा है, और मैट्रिक्स को बच्चों हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब मैंने यहां पर लिया इस प्रकार से
तो ये कुछ अरेंजमेंट है नंबर्स की, इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और ये जो नंबर्स आपके हैं इनको हम एंट्रीज क्या कहेंगे, इनको हम एंट्रीज कहेंगे, एंट्रीज, और इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। जो अरेंजमेंट करेंगे जिस भी नंबर्स की, वो नंबर की फॉर्म में आपके हो सकते हैं, नंबर आपके कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कोई फंक्शन आपका हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके हो सकते हैं, तो किसी भी फॉर्म में आपके वो हो सकते हैं, उनको हम एंट्रीज कहेंगे या फिर एलिमेंट्स कहेंगे। अब देखिए, अब यहाँ 2 रो और 3 कॉलम है, पहले हमने ध्यान रखना है, पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 2, यहाँ पर 3। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए बच्चों, इसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने उसमें कॉलम हैं, तो वो उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। और ध्यान रखें, जब भी ऑर्डर को लिखेंगे पहले नंबर ऑफ रोज को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम को। और मान लेते हैं मैट्रिक्स हमारे पास है, मैट्रिक्स को हमेशा क्या करेंगे, जब भी मैट्रिक्स को लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, और एलिमेंट्स अगर आपके दिए गए हैं उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए चलते हैं, A11, 12, 13, इस प्रकार से। फिर मैंने यहां पर लिया 21, 22, 23, यहां पर इस प्रकार से। तो इस प्रकार आपका चलता रहेगा। देखिए यहां पर आपका फिर रहेगा AN, तो इस प्रकार से आपके पास ये बन जाएंगे एंट्रीज। और मान लेते हैं M और N इसका ऑर्डर रहेगा। अब इसको समझ लीजिए बच्चों, क्या है ये जो यहां पर लिखे A11, A12, A13, ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं। और इसका ऑर्डर क्या है, M बाई एन। इसको रीड कैसे करेंगे, M बाई एन, ये ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। अब इसमें M रोज हैं और N आपके कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स की हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी मैट्रिक्स की। तो M रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज, N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं कि ये तो बात होगी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा। अब किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके बाद अगर मैं करूं तो जो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लेते हैं आपकी मैट्रिक्स A हमारे पास है, इसका जो ऑर्डर है 2 इंटू या 2/3 ऑर्डर है, तो यानी कि हम क्या करेंगे 2 × 3 करें तो एलिमेंट्स आपके निकल जाएंगे। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसमें है। जब भी एलिमेंट्स आपने फाइंड आउट करने कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके एलिमेंट्स निकल जाएंगे। ये ध्यान रखें, जो आपके एलिमेंट्स या एंट्री जिसको हम कहेंगे वो किसी फॉर्म में आपकी हो सकती है, वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, वो कोई फंक्शन भी आपका हो सकता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है, पावर फंक्शन है। तो किसी भी फॉर्म में आपकी एंट्रीज, आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और बच्चों ध्यान रखिए ये एक अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स की कोई डेफिनेट आपकी वैल्यू नहीं होगी, ये एक अरेंजमेंट है। नंबर्स को अरेंज करने का मेथड, एक तरीका है, उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए अब मैट्रिक्स टाइप्स की बात कर लेते हैं। मैट्रिसेस और मैट्रिक्स, ये सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस रहेगा, इसमें ध्यान रखें। जो फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स आपकी बुक में दी गई क्या है, देखिए बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी रहेगी बच्चों, देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं एक बार। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होगा, कॉलम होगा। अब मैट्रिक्स विच हैज ओनली कॉलम, जिसमें सिर्फ कॉलम होंगे, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती हैं, एंड एनी नंबर ऑफ रोज। एक ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा और कितने भी उसमें रो हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहां पर ले, एक मैट्रिक्स ए हमने ली, अब यहां पर मैंने लिया 0 5 6, ये मैंने लिया। अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, इसमें एक कॉलम है, रो कितनी इसमें रहेंगी, ये 0 है, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 3 × 1। ये ध्यान रखें, जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लिखते हैं कैसे लिखेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ रोज देन कॉलम। तो पहले नंबर ऑफ रोज फिर कॉलम को लिखेंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा 3 into 1। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होगा, कॉलम होगा, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे ही आपकी रहेगी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होगा, रोज। अ मैट्रिक्स which has only one rows, यहां भी 1 लिख लीजिए, यहां भी 1 rows and any number of column। अब कॉलम आप कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो एक ही रहेगी, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे आपका एग्जांपल एक लेके चलते हैं। अब यहां पर लिया मैंने 5 ये लिया। अगर इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो ये जो मैट्रिक्स आपकी रहेगी, कैसी मैट्रिक्स रहेगी, रो मैट्रिक्स रहेगी इसमें, क्योंकि देखिए इसमें एक ही रो है। कॉलम की बात करूं 1 2 3, तो मैं इसको लिखूंगा 1/3, ये इसका ऑर्डर रहेगा मैट्रिक्स का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इसके एलिमेंट्स आपके रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास यहां पर रहेंगी। थोड़ा इनका डिफरेंस थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या रहेंगे हमारे पास। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, इससे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आपकी आएगी। उसमें क्या रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, उसको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल ना हो। जैसे आप रेक्टेंगुलर स्क्वायर को पढ़ते हैं, अगर लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाएगी तो रेक्टेंगल क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। यही यहां पर रहेगा, जो मेन टाइप्स आप वो करेंगे हम। तो यहां पर क्या रहेगा इस मैट्रिक्स में, अगर नंबर ऑफ कॉलम एंड रो इक्वल हो जाएं, हम मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू, किसके इक्वल रहेगी, नंबर ऑफ कॉलम। देखिए बच्चों क्या इसका मीनिंग, वो समझ लीजिए। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल रहेंगे उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए कैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, A इज इक्वल टू, अब यहां मैट्रिक्स आपके के दी गई। देखिए इस मैट्रिक्स में क्या है बच्चों, 2 रो हैं, 2 इसमें कॉलम है। एक एग्जांपल यहां पर और ले लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स और है। यहां पर क्या देखिए, इसका ऑर्डर 3/3, 3 रो हैं, 3 इसमें कॉलम है। तो बच्चों इस टाइप के जो मैट्रिक्स रहेंगे, इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रहेगा, उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यहां पर देखिए 2 रो 2 कॉलम है इसमें, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। यहां पर 3 आपकी रो और 3 आपके कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक यहां पर अभी जो हम करेंगे, अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों, ध्यान रखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात जब होगी तो डायगोनल एलिमेंट्स की बात मैं करूं तो यहां पर जो आपके एलिमेंट रहेंगे, A11 आपका होगा, ये 12, ये 21, ये 22 रहेगा। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो A इज इक्वल टू AIJ। अगर आपके पास फॉर ऑल I इक्वल टू J, अगर ये रहे, यहां पर I की वैल्यू भी इक्वल पुट कीजिए J की वजह से, A11, A22, A33, ये जो एलिमेंट्स आपके इस प्रकार से आएंगे उनको हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, डायगोनल एलिमेंट्स आपके रहेंगे। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सी रहेगी उसको समझ लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद हम फिर अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्या इसमें दिया आगे देखिए। अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सी रहेगी बच्चों, आपकी बुक NCERT बुक्स में देख लीजिए, दिए गए हैं। तो यहां से हम कर रहे हैं इसको।
अब यहां पर पहले आपके दी गई डायगोनल मैट्रिक्स, जो मैंने बात अभी की है डायगोनल की, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी रहेगी? चलिए, अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स बच्चों जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। कौन सी मैट्रिक्स रहेगी? और ध्यान रखें, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a diagonal matrix कब होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगी? इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में लेते हैं यहां पर, देखिए इस मैट्रिक्स को। अब बच्चों इस मैट्रिक्स में क्या, मैंने डायगोनल एलिमेंट्स की बात अभी की थी, तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात यहां पर की है कि नॉन डायगोनल। अब डायगोनल आपका इस प्रकार से बनेगा, ये आपका एलिमेंट जो रहेगा A11, ये 12, थर्ड में आप कैसे रहेंगे फिर 21, 22। तो मैंने बताया था जहां पर I और J की वैल्यू इक्वल रहेगी, यानी कि 11, 22, 33, 44 इस प्रकार के जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। और यहां पर जबकि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी अगर एलिमेंट्स आपके जीरो हैं तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सी रहेगी? देखिए अब इनमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा? अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? अगर ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, ध्यान रखें, अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो जो डायगोनल मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix if all its non-diagonal elements are zero। अब यहां तक तो सेम ही है, इसमें अलग क्या हुआ? एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर रहेगा। एक मैट्रिक्स हमने ली एक्स मैट्रिक्स, यहां पर क्या है? सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हैं और डायगोनल एलिमेंट्स आपके रहेंगे वो सभी इक्वल है। ध्यान रखें डायगोनल एलिमेंट्स 1 नहीं होने चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी हो इक्वल हो। 5 5 आपका यहां पर है, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स आपकी रहेगी स्केलर मैट्रिक्स रहेगी। ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या रहेगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे जीरो हैं और ध्यान रखें ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ध्यान रखें डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और एक हम करेंगे यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो सभी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे। लेकिन यहां पर डिफरेंस इन तीनों में क्या रहेगा? तो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रहेगा? डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट जीरो रहेंगे और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स आपके इक्वल नहीं होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहेगा बच्चों? यहां पर भी वही रहेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और अगर मैं बात करूं जबकि नेक्स्ट आपकी रहेगी आइडेंटिटी एलिमेंट्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी रहेगी?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पर थोड़ा सा इसमें और चेंज रहेगा, इसको हम एक नाम और इसका रहेगा, बोल सकते हैं इसको हम यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं। तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी आपकी, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों कैसे होगी? अगर डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 के इक्वल हो जाए, 1 को हम बोलते हैं यूनिट। अगर आपके पास यही हम लेके चले, अगर y एक मैट्रिक्स आपके पास है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके सभी 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स आपके सभी क्या हैं, 1। ध्यान रखें, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 यूनिट। अगर वो यूनिट है, 1 के इक्वल है, तब हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स आपकी है वो बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे उसको हम। ये यहाँ पर जो अगर ऑर्डर की बात करूँ, इसका ऑर्डर रहेगा 3 3 रहेगा। अगर मैं एक मैट्रिक्स और लेता हूं यहां पर 1 0 0 1, तो इसका ऑर्डर रहेगा 2 × 2 रहेगा, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेंगे, हम बात कर चुके पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स रहेगी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1 1, उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। और स्केलर मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 नहीं होंगे और इक्वल भी नहीं होंगे, इक्वल भी नहीं होंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स रहेगी। एक मैट्रिक्स हमारे पास और बचती है, देखिए बच्चों। तो लास्ट जो आपका टाइप है वो है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं। तो कौन सी मैट्रिक्स आपकी नल मैट्रिक्स रहेगी या जीरो मैट्रिक्स रहेगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स एंट्रीज क्या रहेंगी, 0। देखिए, तो ये आपका रहेगा लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स is said to be null matrix और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब इसके सभी एलिमेंट्स, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, एलिमेंट्स आर जीरो। तो सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएंगे तब उसको हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। को ओ से लिखेंगे, अब जैसे 0 0 इस प्रकार से, और ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी या नहीं रहेगी, ध्यान रखें। तो जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी नहीं है, कोई मैट्रिक्स आपकी हो सकती है। इसका ऑर्डर की बात करूँ, इसका ऑर्डर रहेगा 3 × 3। अगर एक मैट्रिक्स में और लेता हूँ तो ये भी आपकी क्या है, नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास, इसमें 2 रो हैं और 3 आपके कॉलम। तो बच्चों ये आपके रहेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने किए हैं। हमने डायगोनल मैट्रिक्स की है, स्केलर मैट्रिक्स की है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने की है, जीरो मैट्रिक्स की है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स हमने की है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने बता दिया आपको, जहां पर कॉलम और रो की संख्या जो नंबर वो इक्वल ना हो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी। चलिए, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या रहेगी? देखिए, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की इक्वलिटी की। दो मैट्रिक्स हम लेके चलते, कोई दो मैट्रिक्स आपकी, टू मैट्रिक्स एक हमने लिया ए मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AIJ, और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है एंड मैट्रिक्स बी
इसको हमने BIJ से रिप्रेजेंट किया। दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? आर सेड टू बी इक्वल, सेड टू बी इक्वल कब होंगे? जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इफ फर्स्ट इन्हें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और फर्स्ट क्या रहेगा? दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहले बात करेंगे ऑर्डर की। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर की बात हम भी कर चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, उसका ऑर्डर रहेगा। अब यहां पर फर्स्ट रहेगा, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या रहेंगी? वो मैट्रिक्स आपकी सेम हो सकती है, इक्वल हो सकती है। सेकंड क्या रहेगा? ईच एलिमेंट्स ऑफ ए is equal to the corresponding elements of मैट्रिक्स B। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए कैसे। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट तो हमने ऑर्डर चेक करना है मैट्रिक्स का कि दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। उसके बाद हम चेक करें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, वो इक्वल होने चाहिए। अब एक मैट्रिक्स हम यहां पर दिए ए। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास है एक्स, यहां पर जेड और बी, वाई ए और ये सी। और बी मैट्रिक्स हमें दी गई है 1.5 2 3 0 √6 और ये 2, ये हमें दिया गया है। पहले ऑर्डर की बात करें। अब ऑर्डर की बात करूं, इसमें 1 2 3 रो हैं और 2 इसमें कॉलम, तो 3/2 इसका ऑर्डर रहेगा। अगर यहाँ भी बात करूं 1 2 3 इसमें रो हैं और 2 कॉलम, तो इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम है। तो मैट्रिक्स इक्वल हो सकती कब होंगी? जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि जो A11 आपका इसके ही इक्वल होना चाहिए जो फर्स्ट एलिमेंट्स का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ऐसा होता है x = 1.5, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y = 0, यानी कि ये इसके इक्वल रहेगा और ये आपका इसके इक्वल रहेगी। पोजिशन आपको याद होनी चाहिए। ये आपका A11 A12 21 22 ये 31 32 इस प्रकार से आपके रहेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल होंगे तभी मैट्रिक्स आपकी इक्वल रहेंगी। तो B = 3 होना चाहिए और इसी प्रकार से y = 0, A = √6 और C = 2। अगर इस प्रकार से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल होंगे तो दोनों मैट्रिक्स आपकी कैसी रहेंगी? इक्वल रहेंगी। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स को इक्वल चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आज हमने समझा मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट्स एंट्रीज क्या है रहेंगी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने किए हैं और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल रहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।